ठीक है। सर जो एक लार्जर एग्जांपल साइड के है, साथ बता दो। हाँ अभी बताऊंगा, अभी एग्जांपल लेकर जो वो आऊंगा। लाइन है, द एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड वाले। हाँ तो ये ए बी है, ये ए बी है, लाइन है, ठीक है। तो इसके अपोजिट में जो एंगल है, अपोजिट में एंगल क्या है, एंगल सी है। तो ये ग्रेटर होना चाहिए, यस सर। क्योंकि जो आपका जो लार्जर साइड है वो क्या है, ए बी है ना। तो ये ग्रेटर होना चाहिए किससे, एंगल बी से, ठीक है। तो देखो हमने कंस्ट्रक्शन क्या करा, हमने कंस्ट्रक्शन क्या करा, एक पॉइंट लिया पी, एक पॉइंट क्या लिया हमने, पी, जो कि किस पे होगा, ए बी पे होगा। ए बी पे मैंने एक पॉइंट पी लिया और मैंने इसे पॉइंट सी से क्या करा, ड्रॉ करा, मतलब मीट कराया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो एपीसी होगा, क्योंकि अब देखो अब ये दो ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल दो पार्ट में डिवाइड हो गया है ना। तो जो एपीसी होगा तो पी पे भी कुछ एंगल फॉर्म होगा, मैंने उसे क्या करा, एक्स अज्यूम करा, मैंने उसे एक्स अज्यूम करा। और जो बीसीपी है, जो बीसीपी है, बीसीपी, इस वाले ट्रायंगल को, इस वाले ट्रायंगल का जो एंगल है उसे आपने क्या अज्यूम करा, वाई अज्यूम करा, ठीक है। सो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है बताओ। और थ्योरम 2 में क्या देख रखा था, इन इन राइट इन ट्रायंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, और जो एंगल्स होते हैं अपोजिट साइड के वो इक्वल होते हैं, है ना। अगर कोई आपके पास ये साइड है ना, ये साइड है और कोई एंगल है, तो एंगल है तो एंगल का जो अपोजिट साइड होगा वो भी इक्वल होगा। ये समझ आ गया था सर सेकेंड आपने वाला फिगर थ्योरम। में एंगल सी के साथ में एक्स भी लिखा हुआ है। हाँ एक्स इसलिए लिख रखा है क्योंकि मैंने एक्स को कुछ डिग्री अज्यूम कर रखा है ना, कुछ वैल्यू अज्यूम कर रखा है। नहीं सर, एंगल सी के साथ। एंगल सी सी के के साथ। साथ, हाँ हाँ अभी मैं बताता हूँ। क्योंकि ये जो साइड है इसका जो अपोजिट, जो ये जो साइड है इसका अपोजिट क्या है, जो एंगल है वो भी एक्स होगा, और ये वाला जो है ये भी एक्स होगा, इसीलिए, ठीक है। और आइसोसेलेस है तो दो एंगल आपका इक्वल हो जाएगा। सर फिर हमें कैसे पता चलेगा कौन सी साइड लार्जर है? थ्योरम 2 में क्या था, अभी नहीं, वो लार्जर तब पता चलेगा, पहले ही जो बेसिक जो है ना, जो स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप हमें करते जाना है ना। तो उसमें ये फर्स्ट क्या है, जो आपका एंगल एसीपी है, एंगल एसीपी है ये वाला एंगल, और एपीसी है, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। और इक्वल होंगे तो इनका वैल्यू क्या होगा, एक्स होगा, क्योंकि आपने एक्स अज्यूम करा है, एक्स अज्यूम करा है ना। तो ये दोनों एंगल एक्स हो गया। इसमें कोई डाउट है, चलो तो इट अब क्या मींस करना है। एपी इज इक्वल टू एसी। हाँ एपी इज हाँ जी, इक्वल टू एसी हाँ जी, होगा हाँ जी, फिर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक है। अब देखो लाइन ए बी पे क्या होगा, लाइन ए बी पे में अगर ये वाला एंगल एक्स है तो लाइन का एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो मैं ये लिख सकता हूं जो आपका एंगल बीपीसी होगा, जो एंगल बीपीसी हो जाएगा ये 180 डिग्री माइनस एक्स होगा, ये 180 डिग्री माइनस एक्स होगा। इसमें कोई डाउट है, जो ये वाला एंगल होगा, है ना, क्योंकि P जो था वो तो x था, तो जो अपोजिट जो एंगल जो रेस्ट रह गया वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एक्स। अब आपने क्या करना है, पीबीसी, ट्रायंगल पीबीसी में क्या करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, एंगल P प्लस एंगल B प्लस एंगल C। और इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि एंगल C आप जब लिखोगे तो ये टोटल C एंगल हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अभी आपने लिखना होगा ट्रायंगल, ट्रायंगल बी पी सी एंगल, और ऐसे ही पी बी सी, और थर्ड वाला पी सी बी। एंगल सम प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई किया सेकेंड पार्ट में, इस वाले पार्ट में मैंने अप्लाई करा, ठीक है। इस वाले पार्ट में अप्लाई करा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का एक्स, ठीक है। और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, ये आपने फाइंड आउट करना है पीबीसी, और पीसीबी का वैल्यू क्या है, पीसीबी का वैल्यू वाई है ना। तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री 180 डिग्री कैंसिल, तो पीबीसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस का वाई। इसमें कोई डाउट है, इस वाले में कोई डाउट है, ये बताओ। सर एंगल बीपीसी की वैल्यू कैसे आई? पीबीसी की वैल्यू इसलिए आई क्योंकि आपके पास जो एंगल था, इस वाले एंगल का भी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया था आपने, इस वाले एंगल का भी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, तो ये वाला एंगल तो फाइंड कर ही सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करके, है ना। तो ये जो एंगल बी आया है ये क्या हो गया, एक्स माइनस का वाई, एक्स माइनस का वाई, ठीक है, समझ में आ गया। और एंगल सी क्या है, अब एंगल सी क्या है, अगर मैं इन टोटल एंगल सी को इंक्लूड करता हूं तो एंगल सी क्या है, ये वाला पार्ट क्या था, ए, एंगल सी ए सी पी प्लस प्लस एंगल बी सी पी,
तो ये x है और दूसरा y था, तो एंगल C है वो क्या हो गया x प्लस वाई, और एंगल B क्या है, एंगल B क्या हो गया x माइनस का y, है ना। ये समझ में आया, ये समझ में आया, बताओ। तो एंगल बी की वैल्यू Yes, एक्स sir. होनी चाहिए थी। एंगल B की वैल्यू, तो जो एंगल फर्स्ट वाला लिखा है आपने एंगल बीपीसी वाला, एंगल BPC किस वाले में, ये 180 डिग्री माइनस x होनी चाहिए, क्योंकि देखो ये जो है ये लाइन है ना, ये लाइन है, तो अगर ये लाइन है, लाइन का एंगल कितने का होता है 180 डिग्री का होता है ना, तो अगर ये ऊपर वाला जो एंगल है ये x है, तो जो सेकंड पार्ट जो रह गया ये 180 डिग्री माइनस x होगा ना, तो वही तो मैंने लिखा है। हाँ जी, अब समझ में आया, चलिए यस सर। ओके। अब मैं क्या करूंगा, आपने अब ये आइडेंटिफाई करा कि जो एंगल C है वो ग्रेटर है एंगल B से, क्योंकि एंगल C क्या था x प्लस का y, और ये वाला क्या था x माइनस वाई। मैं अज्यूम करता हूं कि x का वैल्यू मेरे पास 90 डिग्री है और y का वैल्यू क्या है 30 डिग्री है। चलिए जी पुट कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 90 प्लस का 30 है ना, इज ग्रेटर देन 90 माइनस का, है ना, 90 माइनस का 30। तो 120 इज ग्रेटर देन 60। वेरी गुड, आप कोई भी एंगल का प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, किसी भी वैल्यू पे जाओगे तो ये जो एंगल C जो है आपका ऑलवेज ग्रेटर होगा, है ना। सिमिलरली AB जो है वो ग्रेटर होगा AC के, और आप जानते हो अगर आपके पास एंगल ग्रेटर है और एंगल का वैल्यू अगर ग्रेटर आ गया तो एंगल का जो अपोजिट साइड जो होता है वो भी क्या होता है ग्रेटर होता है। सो जो एंगल C है उसका अपोजिट साइड क्या है AB है, तो AB आपका ग्रेटर हो जाएगा, और जो एंगल B है इसका अपोजिट साइड क्या है AC है, तो एंगल B का अपोजिट साइड क्या हो जाएगा स्मॉलर हो जाएगा। सो हेंस AB इज ग्रेटर देन AC। ओके, अब ये समझ आया, इसमें कोई डाउट है। अब देखो, अब लिखना है टेक पॉइंट Q ऑन AB सच दैट BQ इक्वल टू BC, और ऐसे ही आपने प्रूफ करना है। इस केस में क्या प्रूफ करोगे, जो एंगल C है वो ग्रेटर है एंगल A से। जब आप एक और भी पॉइंट्स अज्यूम करते हो तो ये प्रूफ हो जाएगा कि जो एंगल C है वो ग्रेटर है एंगल A से और एंगल B से। नहीं समझ आया, कोई डाउट है। थ्योरम क्या कह रहा है, अगर मेरे पास ये ट्रायंगल है ABC, ये ट्रायंगल है ABC, ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि इस वाले में एंगल C का वैल्यू है ये ग्रेटर होना है एंगल B से। अभी आपने करा 7.6 से अभी करा ना कि जो लार्जर साइड है उसका जो अपोजिट जो एंगल होगा वो ग्रेटर होगा, ठीक है। तो आपने प्रूफ करना है जो AB है ये वो जो है ग्रेटर होना चाहिए AC से। आपने प्रूफ करना है जो AB है ये ग्रेटर होना चाहिए AC से, दैट्स इट। ये समझ में आया, ये समझ में आया, बताओ। चलो अब ये प्रूफ करना है तो मैं ये भी तो लिख सकता हूं कि जो एंगल B है वो क्या होगा एंगल C, है ना। अगर ऐसा होगा तो एंगल AC जो है एंगल जो AC है वो क्या हो जाएगा ग्रेटर होगा AB से, ठीक है। सेकेंड केस, अगर मैं कंट्राडिक्ट करता हूं तो, अगर मैं इसको कंट्राडिक्ट करता हूं तब तो होना चाहिए ना, अगर मैं कंट्राडिक्ट करता हूं तो होना चाहिए कि एंगल B जो है एंगल C से ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं। गिवन क्या है कि जो एंगल C है ये एंगल B से ग्रेटर होना चाहिए, तो गिवन ये था, इसीलिए आप कहोगे कि जो आपका AB जो है ये ग्रेटर है AC से, ओके। और ये भी आप रेफरेंस दोगे कि आपने क्या यूज करा, थ्योरम 7.6 यूज करा, वेयर इफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ है तो जो एंगल होगा ये लार्जर हो जाएगा, ठीक है, अपोजिट। कोई डाउट है इसमें। The sum of any two side of a triangle is greater than the third side। अगर कोई ट्रायंगल है और ट्रायंगल का जो दो साइड है वो ग्रेटर होना चाहिए किससे, थर्ड साइड से, है ना। अगर मैंने ऐसा लिया कि जो AB है और AC है, अगर मैं इनका समेशन करता हूं तो ये ग्रेटर होगा इसका वैल्यू किससे, BC से, थर्ड साइड से, है ना। आइदर आप थर्ड साइड AB ले लो, AC ले लो, BC ले लो, डजंट मैटर, लेकिन कोई दो साइड का आपको समेशन करना होगा, ओके। तो कंस्ट्रक्शन क्या करना है, आपने एक्सटेंड करना है AB को, ये जो AB है इस लाइन को आपने एक्सटेंड करना है, कहां तक एक्सटेंड करना है, D तक, और उसे मीट करा देना है पॉइंट C से, ओके।
चलो प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी, ये प्रूफ करना था, ठीक है। चलो अब ये बताओ कि जो ट्रायंगल ACD है, ACD है, इसमें क्या गिवन है, क्या इक्वल है, क्या कंस्ट्रक्शन मैंने करा है, ये बताओ। AD इक्वल टू AC है ना, ये आपने कंस्ट्रक्शन करा है। और आप थ्योरम 7.2 में जानते हो कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, एंगल जो है अपोजिट टू इक्वल साइड का क्या हो जाएगा, इक्वल। तो मैं ये बोल सकता हूं जो एंगल 1 है ये एंगल 2 के इक्वल होगा, एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड जो है ये इक्वल है, तो एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। बानी ये समझ आया? देखो यस इसमें रेफरेंस देना होगा क्योंकि आपने 7.2 कर रखा है, बहुत अच्छे से कर रखा है और बहुत ही छोटा थ्योरम था, ठीक है। तो आप जानते हो जो भी एंगल होगा इक्वल साइड जो है, अगर साइड जो है इक्वल है तो एंगल्स भी है ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्यों? क्योंकि आपने इसे कंस्ट्रक्ट करा है, पॉइंट डी को कंस्ट्रक्ट करा है आपने, ए बी वाले लाइन को एक्सटेंड करा है पॉइंट डी तक, ठीक है। और ऐसे ही मैं बोल सकता हूँ कि जो BCD है, BCD ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला एंगल का वैल्यू है, ये क्या हो जाएगा, एक तो ये वाला एंगल, एंगल BCA, और प्लस का ये वाला एंगल, है ना। और अभी आपने प्रूव करा जो एंगल 1 है और एंगल 2 है ये दोनों क्या है, इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। तो मैं ये लिख सकता हूँ 1 प्लस का एंगल 1, ठीक है, ये मैं लिख सकता हूँ। चलो और मैं इसके बजाय ये भी लिख सकता हूँ BCA प्लस का एंगल 2, है ना, ये भी लिख सकता हूँ। और ऐसा हुआ तो अब आपने करना है कि ट्रायंगल BCD में क्या होगा, जो BCD है वो ग्रेटर है किससे, जो BCD है वो ग्रेटर है किससे, एंगल 2 से। क्योंकि BCD में क्या आपने अज्यूम करा कि BCD में क्या है, BCD समेशन है एंगल ABC का और प्लस एंगल ACD का, और ACD क्या था, 1 था, और आप जानते हो 1 जो है वो 2 के इक्वल था। तो ये एडिशन हुआ ना, ABC प्लस का 1 हुआ, और ये तो ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, एंगल 2 से ही ग्रेटर होगा। अगर ऐसा हुआ तो आप बताओगे जो BD है वो BC से ग्रेटर है, जो BD है वो BC से ग्रेटर है। क्यों ग्रेटर है? क्योंकि जो इसका अपोजिट जो एंगल है वो क्या हो गया, वो ग्रेटर हो गया, है ना। क्योंकि ये क्यों ग्रेटर है, क्योंकि इस साइड का जो अपोजिट एंगल है, जो एंगल C है वो ग्रेटर हो गया। क्यों ग्रेटर हो गया? क्योंकि ये समेशन है एंगल BCA प्लस एंगल ACD का, है ना। और ये ग्रेटर है इसलिए जो आपका BD है साइड ये भी ग्रेटर हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो BD किसका समेशन है, BD किसका समेशन है, AB प्लस AD का समेशन है। BD किसका समेशन है, AB प्लस AD। A क्या था, पॉइंट था, A पॉइंट था, पॉइंट को आपने एक्सटेंड करा, तो ये क्या हो जाएगा BD, अगर आप टोटल करते हो तो टोटल हो जाएगा BA प्लस का AD, ओके। और आप इसे ये भी लिख सकते हो कि AD को आपने AC के इक्वल करा था, तो आप AD को आप AC से भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो AB प्लस AC ग्रेटर देन BC, AB प्लस AC ग्रेटर देन BC। क्योंकि जब आपने कंस्ट्रक्ट करा था तो आपने बताया था कि जो AD का वैल्यू है वो इक्वल होगा AC के वैल्यू पे। सिमिलरली आप प्रूफ ये भी कर सकते हो कि AB प्लस BC इक्वल टू AC और AC प्लस BC इक्वल टू ग्रेटर देन AB, ओके।